न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबर नाम में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है, जहां पर सिपाही की डेड बॉडी देखकर फफक पड़ी उसके मंगेतर। 2 महीने बाद उन दोनों की शादी थी, साथ ही पुलिस कर्मियों से भी छलके आंसू। कन्नौज पुलिस से ये खबर आ रही है, जिस वक्त अस्पताल से सिपाही सचिन की डेड बॉडी निकली, उस वक्त मंगेतर भी वहां मौजूद थी। रोते बिलखते सचिन की मंगेतर ने किसी तरह से घर वालों के थ्रू संभाला गया। माहौल बेहद भावुक कर देने वाला था, वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। मामला यूपी के कन्नौज में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई थी। इस फायरिंग में सिपाही सचिन राठी घायल हो गए थे। इलाज के लिए उन्हें कानपुर के अस्पताल ले जाया गया था, जहां आज उन्होंने दम तोड़ दिया। महकमे में भी शोक की लहर है। 2 महीने बाद यानी फरवरी 2024 में उनकी शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले घर में मातम का पसर हो गया। जिस वक्त सचिन अस्पताल से उसकी डेड बॉडी बाहर आई, मंगेतर को संभालना काफी मुश्किल हो गया। शहीद सिपाही कुल 3 बहन भाई थे, एक छोटी बहन जबकि एक बड़ा भाई। पिताजी खेती किसानी करते थे। पूरा परिवार पूरी तरह से मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि सचिन की मंगेतर भी सिपाही है, वो सौरिक थाने में तैनात थी। ऐसे में ना सिर्फ सचिन के घर वाले बल्कि पुलिस कर्मी भी भावुक हो गए हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उस सचिन के साथ वो कुछ देर पहले ड्यूटी पर थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं दूसरी ही बड़ी खबर आ रही है, वो भी कन्नौज से ही, कि बेटी की शादी का सामान बेचने बचाने के लिए आग में कूदे पड़े पिता और बेटी। डोली की जगह घर से अर्थियां उठी हैं। कुछ दिन बाद ही बेटी की शादी थी। शादी का काफी सारा सामान घर में रखा हुआ था। देर रात जब घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो अपनी शादी का सामान बचाने के लिए बाप और 2 बेटे दौड़ पड़े, लेकिन आग में तीनों बुरी तरह झुलस गए। बाद में इलाज के दौरान पिता और बेटे की मौत हो गई। ये हैरत अंगेज मामला भी कन्नौज से ही आ रहा है। पूरा मामला जिले के छिबराव मगर नगर मोहल्ले का है, जहां पर असलम खान, जिनकी उम्र तकरीबन 55 थी, वो घर में ही मोमबत्ती बनाने का काम करते थे। दीपावली के त्योहार मद्देनजर घर में बड़ी तादाद में मोमबत्ती बनाने का प्रोसेस चल रहा था। 18 अक्टूबर को उनकी बेटी की शादी भी थी, उसकी भी तैयारियां पूरा परिवार जुट के कर रहा था। असलम ने बेटी की शादी के लिए काफी सामान खरीद के घर में रखा हुआ था, लेकिन देर रात शॉर्ट सर्किट में जब सब में आग लगी तो सब खाक होने लगा। सामान को जलता देखकर असलम और उसे बचाने दौड़े। साथ में एक बेटा आशू और सोनू भी मदद के लिए भागे, मगर बदकिस्मती से असलम सहित उन दोनों बेटों के हाथ पैर आग की चपेट में आ गए। आनन फानन असलम, आशू और सोनू छिबराव में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां असलम और आशू को नाजुक हालत में मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, लेकिन परिवार वालों ने प्राइवेट इलाज के लिए दोनों को कारमो ले जाना सही समझा। इलाज के दौरान असलम और उनके बेटे आशू की मौत हो गई है। अब अगर बात करें उत्तराखंड की, तो रुड़की में दर्दनाक हादसा हुआ है। ईंट भट्टे की दीवार गिरी, मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। मामला सुबह का है। सुबह ईंट पकाने के लिए चिमनी में ईंट भरते वक्त हादसा हुआ है। मजदूर काम ही कर रहे थे, जबकि अचानक दीवार भर आकर गिर गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, दीवार के पास खड़े मजदूर मलबे में दब गए। उत्तराखंड का ये मामला रुड़की से आ रहा है, जहाँ पर ट्यूसडे को सुबह दर्दनाक हादसा पेश आया गया है। मंगलौर कोतवाली के लाहौबी गाँव में ये मामला दीवार के अचानक गिरने से हुआ है। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर मलबे के नीचे दब गए। इस दौरान 6 मजदूरों की डेड बॉडी निकाली गई है, जबकि 2 अभी गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह के वक्त का ये मामला है, जब ईंट पकाने के लिए चिमनी में ईंट भरते वक्त ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जेसीबी ने मदद से डेड बॉडीज निकाली हैं। एसपी देहात समेत पुलिस अधिकारी मौके पर वहां पर पहुंच गई थी। मरने वालों में मुकुल, साबिर, अंकित, बाबूराम, जग्गी और समीर शामिल हैं। वहीं बताया जा रहा है कि उनके परिवार वालों ने काफी हंगामा कर दिया है। मरने वालों के परिजनों ने मुआवजे की मांग भी की है, साथ ही डेड बॉडीज उठाने से इनकार कर दिया, जिसे लेकर पुलिस में तीखी नोकझोंक हो गई है। मौके के आसपास के थानों कोतवाली को फोर्स बुलाया गया है। ग्रामीण से 10 से 15 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग पर उसके घर वाले अड़े हुए हैं। वहीं बात अगर अब लद्दाख की करें, तो लद्दाख में भूकंप के झटके से कांपी है धरती। रिक्टर स्केल पर 4.5 की स्पीड से अर्थक्वेक नापा गया है। लद्दाख में ट्यूसडे यानी 26 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे आए भूकंप ने वहां के लोगों की नींद खोल दी। भूकंप की स्पीड रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुंछ, किश्तवाड़ और कारगिल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हिमालय श्रृंखला में भूकंप के झटके बहुत ज्यादा महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि बीते हफ्ते मंडे को दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का दोबारा से आना लद्दाख के लिए सही नहीं है। 4:01 पर लद्दाख में IS भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई थी। इसे रिक्टर स्केल के पैमाने पर 4.8 भी बोला गया है। फिर 4:18 पर किश्तवाड़ में एक और भूकंप का झटका लगा। वहीं इससे पहले 11:23 पर पाकिस्तान में भी भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया था। ऐसे में लद्दाख के लोगों में काफी खौफ बैठा हुआ है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। अल्हम्दुलिल्लाह।
किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। मर्द और खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाए शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।